नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ, जहां केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी मुहिम। अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सीएम केजरीवाल की मुहिम। ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 मई को ममता बनर्जी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। 24 मई को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। 25 मई को शरद पवार से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। कल नीतीश कुमार से मिल चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो अध्यादेश पर केजरीवाल की लामबंदी, जहां तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने का प्रयास हो रहा है, और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि अगर ये इस अध्यादेश पर रोक लगती है तो ये 2024 से पहले सेमीफाइनल माना जाएगा। तो इसी के साथ इसी कोशिशों में दिल्ली के मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, जहां बड़े दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे। विपक्ष को साथ लाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है इस मुद्दे पर, और इसी के चलते उनकी मुलाकात निर्धारित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 23 मई को वो मुलाकात करेंगे। 25 मई को शरद पवार से वो मुलाकात करेंगे। इसी के साथ कल नीतीश कुमार से वो पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार के दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश ये लोग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता विश्वास करती है और आने वाले समय में जनता का ये विश्वास कायम रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ अहम कहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है, खासतौर से समान विचारधारा की एकजुट करने की कवायद चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होती है। आज उनकी मुलाकात जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे होगी। पिछली बार भी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चली थी, इस बार भी कहीं ना कहीं कवायद तेज हो चुकी है। देखिए, नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं कोई पूरे होने वाले नहीं। और जहाँ तक विपक्ष का एकजुट होने का सवाल है, ये कोई नया राग नहीं अलाप रहे हैं। ये 2019 में भी आपने देखा होगा, ऐसे सारे विपक्षी दल जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी एक ही उनका अभियान था, मोदी रोको मोदी रोको। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश की 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद था, इसलिए 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब मैं कहूँगा कि 2024 का जो चुनाव आएगा, तब जब 142 करोड़ से भी ज़्यादा इस देश की जनता है, उसका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, तो ये सारे के सारे दल इकट्ठे होते रहें। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने हम कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था 51% वोट उत्तर प्रदेश में लेना है और बूथ पर चुनाव होना है। तो सपा बसपा एक हो गए थे। तब मैं कह सकता हूं कि उस समय भी हमने 51 पॉइंट कुछ % वोट लेकर के और 64 सीटों के साथ कमल खिलाने का काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि 2024 में हमें न कोई चुनौती है, न कोई चिंता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अभी आप देख रहे हैं जो बाइडन भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का बखान कर रहे हैं। दुनिया के सारे देश जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तब मैं कहूँगा कि इनके आंखों से देखने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मे को और ठीक प्रकार से उन्हें देखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। बीते दिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति से करने की मांग की थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। नया संसद भवन भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करके कह दिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान? दुनिया जो है वो भारत की नतमस्तक सलामी में लगी है और ये नकारात्मक दस्तक की गुलामी में लगे हुए हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र कैसे प्राथमिकता पा रहा है। और जब परिवार तंत्र जो है वो परास्त होता है और प्रजातंत्र जो है वो परवान चढ़ती है, तो इस तरह की बौखलाहट और घबराहट दिखाई पड़ती है। यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि साहब कैसे बन जाएगा सेंटर विस्ता, कैसे बनेगा नया पार्लियामेंट। अरे पार्लियामेंट भी बन गया और उद्घाटन भी होगा, और अगर आपको जनता को आदेश देगी
2 4 10 सीटें आपकी आएंगी तो आप भी बैठेंगे उसमें और आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत दर्ज की बहुमत, लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आज भी उनकी मुलाकात जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे होने वाली है। देखो, बिना सोने के सुनार और बिना कुल्हड़ का कुम्हार जैसी स्थिति है। अब इनके गठबंधन की दुकान सजाने के लिए सामान मिल नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि भाई दूल्हा जो है घूम घूम के कह रहा है हमारे साथ बाराती बन के चलो, अब वो प्रपोज बाद में करता है, डिस्पोज पहले हो जाता है। तो इनकी ये प्रॉब्लम है। फिर एक आखिरी सवाल रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने साधु संतों की तुलना कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कर दी है। देखो, साधु संतों की तुलना कोई शैतान ही आतंकवादियों से कर सकता है। अब इस तरह की शैतानी मानसिकता अगर किसी के दिल और दिमाग में भर गई हो तो उसको किसी साधु संत की शरण में जा करके और झाड़ फूक करा करके या उससे कुछ मंत्र ले करके और अपने दिमाग के और दिल के शैतान को बाहर निकालना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने न्यूज़ ऑन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नया संसद भवन भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है।